नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पलक जायसवाल, कंसल्टेंट ब्रेन और स्पाइन सर्जन नागपुर, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम ब्रेन और स्पाइन से संबंधित सभी बीमारी और उनके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे स्पाइनल इम्प्लांट्स के बारे में। क्या स्पाइनल इम्प्लांट सेफ है? क्या स्पाइनल इम्प्लांट जैसे रॉड, स्क्रूज और केज ये यूज़ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें इसका उपयोग क्यों करना होता है। सबसे पहले स्पाइनल इंस्टेबिलिटी के लिए। स्पाइनल इंस्टेबिलिटी मतलब जब कोई वर्टिब्रा या कोई ब्लॉक या फिर दो मनका अगर एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है या वो स्टेबल नहीं, तो हमें इसे फिक्स करना होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस आपको पेन देते रहेगा, ये पेन जनरेटर रहता है। इसके लिए हमें रॉड और स्क्रू का यूज़ करना होता है। इसके लिए हमें कभी केज भी डालना पड़ सकता है। कभी कभार कुछ पेशेंट्स में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, स्पाइनल फ्रैक्चर हो सकता है, इससे इंस्टेबिलिटी होती है, तब भी हमें स्पाइनल इम्प्लांट्स यूज़ करना होता है। कुछ पेशेंट में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होते हैं, कुछ में ट्रॉमेटिक होते हैं, कुछ में पैथोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि कोई कैंसर की वजह से फ्रैक्चर हो रहा है। कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन के लिए भी हमें इम्प्लांट्स यूज़ करना हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि इन्फेक्शन में हम इम्प्लांट कैसे यूज़ करेंगे? जी हाँ, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में टीबी होता है, जो इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो रहा है, या ओल्ड स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस होता है जो कि हील नहीं हो रहा है और उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें स्पाइनल फिक्सेशन करना होता है, जिसमें हमें रॉड्स और स्क्रू की मदद से हम उसे पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स देता है एंटीबायोटिक्स। फिर वैसे ही कुछ पेशेंट में कैंसर की वजह से भी हमें स्पाइनल इम्प्लांट्स का यूज़ करना होता है। कैंसर जैसे कि कोई मेटास्टेटिक कैंसर जाके बोन में, वर्टिबल बॉडी में उसे नष्ट करता है या उसे फ्रैक्चर कर देता है, तब भी हमें स्पाइनल इम्प्लांट्स का यूज़ करना होता है। कई बार कुछ केसेस में हमें लैटरल जाके नस को फ्री करना होता है, तब हमें स्पाइन जॉइंट या वर्टिबल जॉइंट जो होते हैं या फैसेट होते हैं, उन्हें तोड़ना होता है और उसके बाद में हम लैटरली जाके नसों को फ्री करते हैं। जब हम लैटरली जाते हैं या फैसेट तोड़ते हैं, तो एक तरह से iatrogenic इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, तब हमें स्पाइनल फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है। स्पाइनल इम्प्लांट कौन से तरह से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? स्पाइनल इम्प्लांट यूजुअली रॉड्स, स्क्रूज और केज में होते हैं। ये कौन से मटेरियल से बनते हैं? ये टाइटेनियम या तो फिर PEEK ये मटेरियल से बने जाते हैं। ये मटेरियल बहुत ही इनर्ट होते हैं और ये बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। इससे बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होती। ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा और भी तरह के इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे जो स्क्रूज है वो डुअल थ्रेडेड हो सकते हैं, सीमेंटेड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिकेशन। जो कोई इंडिकेशन है उसी हिसाब से ये अलग अलग तरह से इम्प्लांट्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें भी कुछ होते हैं जो इंडियन मेड होते हैं, कुछ फॉरेन मेड होते हैं, डिपेंड करता है उसके कॉस्ट के ऊपर में भी। क्या ये यूज़ करना सेफ़ है? जी हाँ, ये बहुत ही सेफ़ है। इसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और ये आपके बॉडी के साथ में रिएक्ट नहीं करते। ये काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ में ही रहते हैं। ज़्यादातर 1 या 2 साल में ये इसका काम ख़त्म हो जाता है, बट इसे निकालने के लिए दोबारा सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये रॉड और स्क्रू हम अंदर कैसे डाल सकते हैं? ये ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि ओपन सर्जरी में किया जाता है, जिसमें हमें मसल में चीरा, स्किन में बड़ा चीरा लेके मसल को रिट्रैक्ट करके बोन्स में ये रॉड और स्क्रू डालना होता है। दूसरा एक मेथड होता है परक्यूटेनियसली या मिनिमली इन्वेजिव वे, जिसमें हम परक्यूटेनियस स्क्रूज डालते हैं। मिनिमली इन्वेजिव वे में हम सर्जरी करके जो केज रहता है वो केज डाला जा सकता है। मिनिमली इन्वेजिव वे के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इसमें ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, पेन बहुत कम होता है, रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है और इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसी प्रकार अगर इस विषय में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे लिखे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।